गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, जाइगोट जो है वो कहाँ बना था? फेलोपियन ट्यूब में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट ही क्या है? जाइगोट है। अब उस जाइगोट ने क्या किया? मल्टीपल टाइम डिवाइड करना शुरू किया। मल्टीपल टाइम डिवाइड करने से क्या होगा? जाइगोट जो है वो नंबर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगा ना, डिवाइड करता जा रहा और नंबर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ये तो एक बोल जैसी स्ट्रक्चर बनी जिसको बोल दिया हमने एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? धीरे धीरे यूट्रस तक पहुंच गया। यूट्रस की वॉल थी जो, उसके साथ एम्ब्रियो क्या हो गया? अटैच हो गया, उसमें एम्बेडेड हो गया। ठीक है, अब यूट्रस की वॉल एंड एम्ब्रियो है जो, उन दोनों के बीच में एक टिश्यू डेवलप हुआ। उस टिश्यू को हमने क्या बोल दिया था? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? अ टिश्यू डेवलप बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर्स बॉडी का पार्ट है ना यूट्रस। तो यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में जो टिश्यू डेवलप हुआ उसको हमने क्या बोला? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होगा? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, मीन्स जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा मदर की बॉडी से। ठीक है, तो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से याद रखेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि फर्टिलाइजेशन हुई देन जाइगोट बनेगा। जाइगोट बना है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है, एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, देन क्या होगा? ठीक है, तो सेक्सुअल साइकिल है इन फीमेल्स में, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 डेज का साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की सेक्सुअल साइकिल है फीमेल्स में। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ देन क्या होगा? एग है जो वो 1 डे तक सरवाइव करेगा। ठीक है, 1 डे तक क्या कर रहा है? वो सरवाइव करेगा ओवरी में, सॉरी फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्या होगा? हमें पता है एवरी मंथ ओवरी क्या है? एक एग को रिलीज करती है ना। ठीक है, एक एग को ओवरी ने रिलीज किया, दोनों में से कोई एक ओवरी एग को रिलीज करे, अल्टरनेट करे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट वाली। ठीक है, अब ये जो एग रिलीज हुआ है इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन हुई है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब जब ओवरी एवरी मंथ एक एग को रिलीज कर रही है, सेम टाइम पे जो यूट्रस है ना, यूट्रस खुद को क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है। किस लिए? टू रिसीव जाइगोट, ताकि उसको क्या मिल पाए? जाइगोट मिल पाए। क्योंकि जो जाइगोट की डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, वो तो कहाँ होगी? यूट्रस में होगी ना। तो यूट्रस भी हर मंथ खुद को प्रिपेयर करेगा। बट अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, यूट्रस खुद को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेगा? जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ना, यूट्रस की लाइनिंग को हम क्या बोल देंगे? यूट्रस की लाइनिंग को बोलते हैं यूट्राइन लाइनिंग। तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो क्या हो जाती है? थिक हो जाएगी एंड स्पॉन्जी। ठीक है, यूट्रस ने खुद को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया? अपनी जो लाइनिंग थी उसको थिक और स्पॉन्जी कर दिया, मतलब वहां पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो गई। अब फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई थी, तो यूट्रस को तो जाइगोट नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या होगा? यूट्रस की जो थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग थी ये होगी ब्रेक। ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग कब ब्रेक हुई है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और जाइगोट कहाँ नहीं पहुंचा? यूट्रस में नहीं आया, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन वहां नहीं हुई। तो उस टाइम पे यूट्रस की थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग, जहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स थी, वो लाइनिंग हो जाएगी रप्चर, ब्रेक, टूट जाएगी वो। इसकी रप्चरिंग से क्या होगा? ब्रेक होने से ये जो लाइनिंग ब्रेक हुई है ये बाहर आएगी, कम्स आउट एज ब्लड एंड म्यूकस, कुछ थोड़ा सा म्यूकस पार्ट भी होगा, फ्रॉम वजाइना। यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होके एज ब्लड और म्यूकस वजाइना से बाहर आएगी। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं।
क्या है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। क्या बता रही हूँ मैं आपको, हम सेक्सुअल साइकिल है जो फीमेल में वो डिस्कस कर रहे हैं। सेक्सुअल साइकिल जो फीमेल में है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो कि कितने डेज का होगा, 1 से 28 डेज का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 28 डेज होगा। 14th डे पे होता है एग रिलीज, हमें पता है ओव्यूलेशन क्या होती है, ऑन 14th डे एग रिलीज होगा ओवरी से, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो 14th डे पे क्या हुई है, ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ये एग फर्टिलाइज नहीं होगा, देन ये केस होगा मेंस्ट्रुएशन का। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या हुआ, जो यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर होगी थी, थिक और स्पॉन्जी होगी थी, वो ब्रेक डाउन होगी और वजाइना से बाहर आ जाएगी। इसी चीज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन है जो वो 3 to 5 डेज तक होगा। सो इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, ठीक है। सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल में, जो कि सेक्सुअल साइकिल है, वो एक 28 डेज का साइकिल होगा, ठीक है, जिसमें 14th डे पे, ये फर्स्ट डे, तो ये 14th डे पे क्या होगी, ओव्यूलेशन होगी। मीन्स क्या है, ओवरी से एग रिलीज होगा। 3 to 5 डेज तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक हुई है वो प्रोसेस होगी, ठीक है। अब फर्स्ट 5 डेज तक ये हुआ, यूट्रस की लाइनिंग फिर से बनना शुरू होगी, फिर से ओवरी क्या करेगी, एग को रिलीज करना शुरू करेगी, एग को रिलीज करेगी, फिर वेट होगा, फिर क्या है, एग की अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है देन क्या होगा, फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगा। फिर से साइकिल स्टार्ट होने के बाद साइकिल स्टॉप होगा, स्टॉप होने के बाद फिर ओव्यूलेशन, फिर से ओवरी से एग रिलीज होगा और फिर से ये मेंस्ट्रुएशन का फेज होगा। तो एक साइकिल की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो साइकिल का मतलब ही क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुई है प्रोसेस वहीं पे क्या होगी, एंड होगी, मतलब बार बार रिपीट होगा। तो ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन की, ये क्या है, बार बार रिपीट होती रहेगी, इसीलिए इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। और जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक फेज है, एक 3 to 5 डेज का इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइमिंग क्या है, कितने दिन का होगा, 28 डेज का एक साइकिल होता है, ठीक है। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, एक है मेनार्क, एक है मेनोपॉज। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मेनार्क का मतलब क्या होता है, onset of menstruation on puberty। देखो प्यूबर्टी में ही क्या, एग रिलीज होना शुरू होगा। अब प्यूबर्टी में एग रिलीज हुआ है तो उसके बाद ही क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हो सकता है ना, एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तभी जाके क्या, यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होगी। सो प्यूबर्टी पे जो ऑनसेट हुआ है मेंस्ट्रुएशन का, उस चीज को हम बोलते हैं मेनार्क। ऑनसेट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑन प्यूबर्टी ही क्या है, मेनार्क है। मेनोपॉज क्या होगा, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ menstrual cycle at the age of 45 to 50 years, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। पोज का मतलब क्या होता है, रोकना ना। तो स्टॉपेज होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की एट द एज ऑफ 45 to 50 years, उसको हम बोल देंगे मेनोपॉज। जब स्टार्टिंग हुई है उसको बोल रहे हैं मेनार्क। नेक्स्ट एक टर्म और है हमारे पास, जेस्टेशन पीरियड। क्या होगा, द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ अ बेबी। जब फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट की फॉर्मेशन से एक कंप्लीट बेबी बनने तक का जो सारा टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड है जो, उसकी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ह्यूमन बींग्स में अबाउट है 9 months, और यू कैन से 38 to 40 weeks और 280 days, इतना टाइम पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड क्या है, फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो सारा टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 months 38 weeks और 280 days का रहेगा, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।